अयौगिक पढ़ना ना। हम लोग का बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? हाँ, कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे जो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? उसके बाद सिलिकॉन। सबसे पहले था तुम्हारा अधातु, फिर उपधातु, फिर धातु। तो अधातु में था तुम्हारा ऑक्सीजन, उपधातु में सिलिकॉन और धातु में एल्युमिनियम। हाँ, देखो अब यौगिक क्या है? यौगिक यानी कि कंपाउंड, मतलब कि एक होता है तुम्हारा मिश्रण। तो जैसे दो गो चीज को हम लोग मिला दिए, अगर जैसे तैसे मिलाएंगे तो तुम्हारा वो मिक्सचर हो जाता है, लेकिन एक फिक्स रेशियो में मिलाते हैं तो हम लोग का यौगिक हो जाता है। कोई भी दो गो चीज को मिलाएंगे, जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन दो को लिए, ऑक्सीजन एक को लिए, तो ये रेशियो है कि नहीं, 2:1। तो ये 2 और 1 के रेशियो में बना, तो ये क्या है, तुम्हारा यौगिक हो जाएगा। दोनों मिश्रण यौगिक एक ही चीज है, बस ये है कि एक फिक्स रेशियो में बनता है और वो जैसे तैसे रहता है, उसका कोई रेशियो नहीं रहता। तो रेशियो नहीं रहता, इसीलिए फॉर्मूला भी नहीं रहता। इसीलिए मिक्सचर का जो है फॉर्मूला नहीं होता है, यौगिक का फॉर्मूला होता है, क्योंकि उसको एक फिक्स रेशियो में डाल रहे तभी ना फॉर्मूला बनेगा। और जैसे तैसे डाल रहे तो कोई फॉर्मूले नहीं बनेगा, इसीलिए मिक्सचर का रेशियो नहीं बनता है और इसका रेशियो बनता है। तो जिस तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, जल हो गया H2O, तो जल का तुम्हारा हो गया, फिर मीथेन हो गया CH4। तो इसमें हाइड्रोजन के गो है, 4 गो, और कार्बन 1 गो। तो यानी तुम्हारा रेशियो है 4 और 1 के रेशियो में है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के गो है और कार्बन 1 गो। तो इस तरीके से सब आपका रेशियो में दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, यौगिक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यौगिक दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक। यानी कि तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया और एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो सिंपल सा है कि कोई भी यौगिक, ये हम लोग का यौगिक दिख रहा, तो इसमें अगर कार्बन रहेगा तो कार्बनिक रहेगा, और कार्बन नहीं रहेगा तो अकार्बनिक रहेगा। तो जैसे ये कार्बनिक है, ये अकार्बनिक है, ये कार्बनिक है, ये ठीक है। तो यानी कि जो कार्बनिक यौगिक में क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। कार्बनिक मतलब कि C, कार्बन रहेगा। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तुम्हारा जीवाश्म का पता करने के लिए क्या, किसका यूज करते हैं, कार्बन 14 का। घेंगा का इलाज करने के लिए 131। तुम्हारा कैंसर का इलाज करने के लिए कोबाल्ट 60। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, तो कार्बनिक हो गया और अकार्बनिक हो गया। एक चीज याद रखना कि जो तुम्हारा LPG जो गैस होता है, LPG जो गैस होता है यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग सिलेंडर में भरते हैं, जो टंकी में रहता है, वो जब लीक करता है तो हम लोग को सुगंध आता है उसका। तो वो पता करने के लिए, ऐसे जो गैस होता है उसमें कोई गंध नहीं रहता है,
लेकिन हम लोग जो है ना वो लीक कर रहा उसको जानकारी करने के लिए क्या करते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज मिलाते हैं जिसका नाम क्या है, तो एथिल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन, यहाँ एथिल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन है ना, यहाँ पर लग रहा मिसप्रिंट किया गया। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन जो है उसको हम लोग एलपीजी गैस के साथ में डालते हैं कि जब लीक करता है ना तो हम लोग को पता चलता है, वही सुगंध आता है तो लगता है कि गैस लीक कर रहा। अगर वो सुगंध नहीं आएगा तो फिर पता चलेगा कि गैस लीक करते ही रहा, अब माचिस मारा घर उड़ गया। हाँ, पेट्रोल में भी दूसरा तुम्हारा वो तो तुम्हारा खनिज है, तो उसमें तो तुम्हारा तेल में अपना रहेगा ही। क्या नहीं सुंगो, पेट्रोल गैस है। ठीक है, कार्बनिक अकार्बनिक, ये तुम्हारा इसका एग्जांपल दिया हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, हास्य गैस बोलते हैं, यानी लाफिंग गैस बोलते हैं। यानी कि ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड को अगर बहुत ज्यादा सुगंध मतलब कि सूंघ लेगा तो फिर क्या होगा, तुम्हारा मतलब कि हंसी ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड मूवी वूवी में जो है ना ये मतलब कि क्या करता है, यही चीज यूज करके उसको हासिल करने के लिए बताते हैं। एक मूवी वेलकम शायद मूवी है, लास्ट में जो मूवी के में क्या होता है, गैस खोल देता है हाउसफुल में ना, हाँ उसमें पूरा लास्ट, हाँ ठीक ठीक, हाउसफुल में पूरा लास्ट में जो है गैस पूरा खोल देता है, पूरा जो डांस कर रहा था वो पूरा हंसने ही लगता है। तो होता है ये जैसे, हाँ जैसे खत्म होता है ना कि अगर उसको खुली हवा में उसको सांस लेने के लिए दे दिया जाए ना तो थोड़ा देर बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या है, तो दो या दो से अधिक कोई भी मतलब कि मिक्सर जो है तुम्हारा कोई मतलब कि रेशियो में नहीं डालेंगे, जैसे तैसे मिला दिए तो वो मिक्सर हो जाएगा, और कोई रेशियो में डालेंगे तो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। ठीक है, अब मिक्सचर में भी क्या क्या है देखो, तो मिक्सर में दो तुम्हारा जैसे है, एक बताया तो ये पहले ही पढ़ा है मिक्सर के बारे में कि समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण में क्या होता था, जिसमें नहीं मिलता था वो विसमांगी, और जिसमें मिलता था, जिसमें समा जा रहा तो समांगी मिश्रण, और इसमें नहीं समा रहा वो विसमांगी मिश्रण। तो विसमांगी मिश्रण में क्या इसमें दिया हुआ है, मिश्रण जिसमें आपका अवयव जो है पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं वो आपका विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि आपका बारूद हो गया, कोहरा हो गया, ये सब जो है, कोहरा मतलब कि जो ये सुबह मतलब ठंडे के समय में दिखते नहीं है कि कुछ दिखता नहीं है सुबह सुबह, तो कुहासा। हाँ नहीं, अगर मिक्स हो जाएगा तो दिखेगा, सिंपल सा बात है कि कोई भी चीज अगर मिक्स हो जाएगा तो वो दिखेगा। तो वो जैसे वो क्या रहेगा, तो आपका पानी के जैसा रहता है ना, तो जब धूप आएगा तो वो पानी गिर नहीं जाएगा, तो इसीलिए ना घास में शीत आ जाता है। अब जैसे अरहर दाल और मसूर दाल ये दोनों को मिलाएंगे तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, लाल और पीला अलग अलग कर देंगे, लेकिन हाँ उसको गला देंगे तब तो मिल ही जाएगा। हाँ, तेल और पानी तुम्हारा वो नहीं मिलेगा, तो वो तुम्हारा तो जो तुम्हारा नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग आसान ऊपर से हम लोग देख करके बता सकते हैं ये अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में, तो समांगी मिश्रण में क्या होगा, जैसे तुम्हारा शरबत हो गया, फिर उसके बाद चीनी पानी हो गया, उसके बाद नींबू पानी हो गया, है ना, उसके बाद आपका नमक हो गया, पानी में मिला दिए। हाँ, नमक अगर एल्कोहल में मिलाते तो नहीं मिलता है, हाँ शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, हाँ तेल में भी नहीं घुलता है, आपका क्या बोलते हैं एल्कोहल में भी नहीं घुलता है, नमक, हाँ हाँ चीनी तो पता नहीं, लेकिन नमक चीनी भी शायद नहीं घुलता है। हाँ हाँ वीडियो देखे हैं, हाँ तो देखो तुम्हारा, अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो कि तुम्हारा 1 लीटर अल्कोहल लिए और 1 लीटर पानी लिए, दोनों को अगर मिला दिए तो कितना लीटर बनेगा, 2 लीटर नहीं बनता है, उससे कम बनता है।
हाँ? अरे नहीं, देखो सिंपल सा बात है कि अगर 50 ml अगर अल्कोहल है और 50 ml अगर तुम्हारा पानी है, ये दोनों को मिलाएंगे ना तो कभी भी 100 ml नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि उसका जो अंदर में जो तुम्हारा पानी में जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसमें गैप गैप होता है, और जो अल्कोहल वाला जो मॉलिक्यूल्स जो है ना, उसको हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंद बनाता है, जिसको पूरा कंजेस्ट करके रखता है, तो थोड़ा घटा देता है। ये वीडियो दिखाता हूँ। देखो जैसे तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा 150 ml जो है, 150 ml जो है तुम्हारा क्या है, वाटर है, और यहाँ पर तुम्हारा 100 ml से थोड़ा सा ज्यादा क्या है, तुम्हारा अल्कोहल है। अब इसको क्या करते हैं, मिलाता है, तो ये तुम्हारा 250 ml से थोड़ा सा पार होना चाहिए। हाँ, ये तुम्हारा 250 ml से कम ही हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी कि हम लोग का जब अल्कोहल और वाटर जब दोनों मिलाएगा ना, तो क्या होता है, तुम्हारा पूरी जैसे 1 लीटर और 1 लीटर 2 लीटर नहीं होगा, वो थोड़ा सा कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो वाटर होता है उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें गैप गैप होता है, और अल्कोहल वाला जो तुम्हारा मॉलिक्यूल्स है उसमें आकर के थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, जिस कारण से थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, इस पर ध्यान रखना। तो ये हो गया तुम्हारा कार्बनिक, एक अकार्बनिक, उसमें मिक्सचर हम लोग कर रहे थे। तो देखो विसमांगी हो गया, समांगी हो गया। अब उसके बाद विलयन। तो देखिए जब हम लोग मिक्सचर कोई भी चीज होता है, तो जब वो पूरी एक दूसरे में समा जाए तो समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण में ही क्या होता है, समांगी मिश्रण को ही विलयन बोलते हैं एक तरह का, क्योंकि सोल्यूशन जो आपका होता है, आपका जो विलयन होता है वही आपका समांगी मिश्रण होता है। अब देखिए विलयन जब भी होता है तो उसमें दो चीज रहेगा, एक घोलने वाला, एक घुलने वाला। एक जैसे मान लो कि हम लोग विलयन होता है या सोल्यूशन रहता है तुम्हारा, या फिर समांगी मिश्रण रहेगा, तो उसमें एगो चीनी रहेगा, एगो पानी रहेगा। तो पानी जो है वो क्या करेगा, अपने आप को मतलब कि चीनी को घोल देगा। तो एक घुलने वाला रहता है और एक घोलने वाला रहता है। तो जो घोलने वाला रहेगा, जैसे चीनी पानी में घोलने वाला कौन है, पानी घोलने वाला है, और घुलने वाला कौन है, चीनी। तो जो घोलने वाला रहता है वो होता है विलायक, और जो घुलने वाला होता है वो होता है विलय। ठीक है, जो घुलाने वाला होता है वो होता है क्या, विलायक, और जो घुलने वाला होता है वो होता है विलय। तो हम लोग को जब भी कोई भी विलयन जो बनेगा, यानी सॉल्यूशन बनेगा या समांगी मिश्रण रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, तो आपका विलयक, विलय और विलय, ये दोनों चीज मिल करके विलायक बनता है। देखो विलयक यानी कि जो घुलाएगा, विलय यानी जो घुलेगा, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। विलयन यानी कि सोल्यूशन। ठीक है, अब जब हम लोग का सोल्यूशन बनेगा, तो जैसे हम लोग कोई भी चीज घोल रहे हैं, तो क्या होता है कि कभी ज्यादा मात्रा में घुलता है, कभी कम मात्रा में घुलता है। तो जैसे मान लो कि अगर घोले, तो अगर मान लो बहुत फीका फीका अगर घोले हैं, जैसे मान लो कि चीनी या पानी अगर घोल दिए तो बहुत फीका मात्रा में घोले हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, तनु विलयन। तनु मतलब क्या होता है, फीका। ठीक है, तनु विलयन यानी कि बहुत फीका मात्रा में हम लोग घोले हैं। उसके बाद अब देखो सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा मात्रा में। तनु विलयन यानी कि बहुत कम मात्रा में घोले हैं, जैसे मान लो चीनी और पानी। तो तुम्हारा अब 1 लीटर चीनी में मान लो थोड़ा सा मतलब कि 5 ग्राम 10 ग्राम चीनी, 1 लीटर पानी में लगभग 5 ग्राम 10 ग्राम चीनी डाल दिए, तो बहुत कम मात्रा में हो गया, तो वो क्या हो गया, तनु विलयन हो गया। लेकिन अगर मान लो कि एक तुम्हारा 50 ग्राम 100 ग्राम के आसपास में डाले हैं, तो हो गया सांद्र विलयन। हाँ, चाशनी। अब देखो क्या, इसी के अंदर में वो सब आएगा। देखो अब सांद्र विलयन में भी ना, तो 3 तरह का होता है। एक होता है असंतृप्त विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, और एक होता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो असंतृप्त विलयन में क्या होगा कि जैसे मान लो कि देखो जब हम लोग कोई भी चीज घोल रहे हैं, तो मान लो चीनी, पानी में चीनी घोले और घोल दिए, उसके बाद और भी चीनी घुल सकता है, और भी चीनी घुल सकता है। तो ऐसा कोई विलयन जिसमें और कोई विलय घुल सकता है, तो वो बोलेंगे असंतृप्त विलयन, यानी कि उसमें और घुल सकता है।
जैसे मान लो कि तुम्हारा चीनी लिए, उसमें 100 ग्राम तुम्हारा पानी लिए, उसमें 100 ग्राम चीनी डाल दिए, घोल दिए, घुल गया। उसके बाद और चीनी डालेंगे तो और घुल सकता है ना। कोई भी तुम्हारा एक लिमिट होता है ना कि इतना के बाद नहीं घुलेगा, यानी कि तुम्हारा इतना के बाद नहीं घुलेगा, उससे पहले जो है घुलेगा, उससे पहले घुलेगा ना। तो यानी कि अभी जैसे हम लोग घोले और लगेगा कि और घुल सकता है, तो वो विलयन को असंतृप्त बोलेंगे। लेकिन अगर डाल दिए पूरा चीनी और घोल दिया, जितना घुलना था घुल गया, उसके बाद अब नहीं घुलेगा, अब नहीं घुलेगा तो क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। ठीक है। लेकिन अब मान लो कि घुल ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, अब उसको चढ़ा देंगे आग में, आग में चढ़ा देंगे तो और ज्यादा चीनी फिर लगेगा और घुलेगा। तो जब हम लोग उसको आग में डाल करके जब घोलेंगे, आग में डाल करके जब घोलेंगे, तो वो क्या करेगा, चीनी का पाक जैसा बन जाएगा, पूरा कठोर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। यानी बहुत ज्यादा उसमें मतलब कि ये कर दिए हैं, चीनी डाल करके आप पूरा जितना हो सकता था उतना उसको जमा दिए। हाँ, मिश्री बोल सकते हैं, एग्जाम्पल मिश्री है। चॉकलेट भी जो होता है वो तुम्हारा क्या रहता है, चीनी का पाक ही रहता है ना। वो जो तुम्हारा 1 रुपए वाला सब जो चॉकलेट रहता है, हाँ टॉफी, सब तुम्हारा चीनी का पाक ही रहता है, उसमें फ्लेवर डाल देता है, बस वही होता है। ठीक है। हाँ, अति संतृप्त, वही तो बोले, संतृप्त बोल रहा है। संतृप्त का ऐसे, जैसे संतृप्त वाला में एक लिमिट हो गया कि मतलब अब इसके बाद नहीं खुलेगा, लेकिन अब उसको गर्म करेंगे तो अति संतृप्त होगा। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? बोले तो जैसे देखो, अब इसका तीनों का एग्जांपल बोल देते हैं कि अगर मान लो कि असंतृप्त, मतलब कि तुम्हारा नॉर्मल चीनी पानी हो गया, ठीक है। संतृप्त विलयन यानी कि चीनी डालते गए डालते गए डालते गए और उसको घोलते गए, जितना तक घूल रहा था, फिर लास्ट में क्या हुआ, नीचे जमा होने लगा, अब नहीं घुलेगा। इसका मतलब क्या समझेंगे, अब नहीं घुलेगा, तो यानी फिर वो चीनी निकाल दीजिए, तो वो जो पानी है वो क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा, यानी उसके बाद घुलवे नहीं करेगा, अब जितना डालिएगा सब नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अति संतृप्त में क्या होगा, अब उसको गर्म करेंगे, अब जो पूरा लास्ट जितना घुलना था घोल दिए, अब उसको गर्म चढ़ाए तो और घुलेगा, गर्म करेंगे तो और घुलेगा। अब जितना ज्यादा घुलेगा, फिर जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतना ज्यादा घुलेगा, और लास्ट जितना भी घुलना था वो घुल गया, तो उसको बोलेंगे अति संतृप्त। तो जैसे तुम्हारा जो चीनी मिश्री उसरी जो होता है, तुम्हारा अति संतृप्त का एग्जाम्पल हो जाता है। जब मतलब गर्म होकर जम जाता है उसको अति संतृप्त। हाँ, सिंपल सा है कि जब हम लोग का ऐसे नॉर्मल घोल रहे थे तो घुलना बंद हो गया, उसके बाद आग में चढ़ा के घोले और जितना घुला वो हो गया अति संतृप्त। अब देखो इसमें तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछता है कि जैसे गैस को गैस से मिलाते हैं तो क्या बनता है तुम्हारा गैस। इसका एग्जांपल तुम्हारा जो है, गैस को द्रव मिलाएंगे तो हम लोग का साबुन का जो झाग होता है उसमें क्या रहता है, गैस में द्रव होता है। जैसे हम लोग का पानी है, पानी में अंदर में क्या, जैसे मान लो पानी जो उसमें फेन जो निकलता है, बुलबुला जो बनता है, तो क्यों बुलबुला क्यों बनता है, तो उसका जो पृष्ठ तनाव जो होता है, यानी कि जो पानी कठोर होता है उसको सॉफ्ट किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है। तो पानी जैसे मान लो कि एगो है कि कठोर टाइप से, तो उसको अगर खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसको सॉफ्ट करेंगे तो वो लंबा होगा, तो वही चीज उसमें एयर निकल रहा तो और फैलेगा, है ना। तो वो तुम्हारा वायु जो है वो पानी को क्या कर रहा है, फैला रहा। तो वही हम लोग को साबुन का छाग बनेगा, वही उसी से ना बनेगा, अलग से वो साबुन थोड़ी ना रहता है, वो पानी को ही पतला किया हुआ रहता है। पानी जैसे देखो, जैसे हम लोग का पानी जो है, पानी को या सिंपल सा तुम्हारा कोई भी रबड़ ले लेते हैं, रबड़ जैसे है पूरा कठोर है ना। हाँ चलो मिटाने वाला ले लो, और कठोर है, अब उसको जैसे पूरा पूरा खींचेंगे तो टूट जाएगा। छोड़ो, जैसे इसको अगर तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, खींचेंगे टूट जाएगा। लेकिन अगर मान लो उसको रबड़ को गर्म करेंगे, तो रबड़ को गर्म करेंगे तो वो खिंचाएगा, खिंचाएगा ना। तो यानी कि खिंचा रहा, यानी उसके अंदर अगर कोई भी फोर्स लगा रहा है तो वो टूट नहीं रहा, वो फैल रहा। तो उसी तरीके से पानी जो है वो कठोर है, तो कठोर है तो उसको जब फैला रहे हो तो वो क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। इसीलिए उसका जो उसमें भी बुलबुला बनता है, तो छोटा सा बुलबुला बनता है, फूट जाता है। लेकिन जब उसमें जितना ज्यादा हम लोग क्या बोलते हैं साबुन का छाग मिलाएंगे या शैम्पू मिलाएंगे, उतना ज्यादा उसका कठोरता कम होगा, यानी कि वो कोमल होगा, यानी कि सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट होगा तो वो ज्यादा खिंचाएगा। अब वही उसी में हम लोग एयर डालते हैं तो वो तुरंत नहीं फूटता है, वो और थोड़ा बड़ा होके फूटता है। उसी को सांद्रता बोलते हैं। सांद्रता
सांद्रता तो वो तुम्हारा विलियन वाला, पृष्ठीय तनाव, हाँ पृष्ठीय तनाव कम होता है, सांद्रता अलग हो गया। अब जैसे देखो तुम्हारा गैस में हम लोग जब द्रव मिलाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक भी इसका एग्जांपल है। जैसे इसमें कोल्ड ड्रिंक में दो तरह कोल्ड ड्रिंक होता है, एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक, एक होता है हार्ड ड्रिंक। तो जिसमें तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड ड्रिंक। जैसे तुम्हारा ये जिससे गला जलता है, तुम्हारा जैसे स्प्राइट हो गया, तुम्हारा थम्स अप हो गया, कोको कोला हो गया। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक में क्या हो गया, तुम्हारा जो माजा हो गया, फ्रूटी हो गया, ये सब तुम्हारा सॉफ्ट ड्रिंक में आ जाएगा। हाँ, मिल्क तुम्हारा सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? गला जो जलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, हाँ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता। हाँ उसमें अल्कोहल रहता है, इसीलिए वो गला जलता है। गैस को ठोस, अगर गैस और ठोस मिलेगा तो वो धुआं जो है वो तुम्हारा गैस और ठोस का एग्जांपल है। ये सब ऐसे रट लेना, एक बार थोड़ा सा देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। गैस को द्रव में तो तुम्हारा धुआं मतलब भाप वाला जो है, उसके बाद द्रव को द्रव में तो तुम्हारा क्रीम उरीम जो है, फिर द्रव को ठोस में तो शरबत जो तुम्हारा जैसे चीनी पानी मिला दिए, ठोस को गैस में तो कपूर जो है, कपूर का जो हवा है, कपूर का जो हवा यानी कि जो कपूर होता है वो क्या करते हैं, वो तुम्हारा खुला छोड़ देंगे तो डायरेक्ट उड़ जाता है ना, तो ठोस से ठोस जो है डायरेक्ट हवा में उड़ जाता है। तो यानी कि ठोस गैस में जब मिल जा रहा तो वो कपूर हो गया, कपूर का वायु ऊर्ध्वपातन, सब क्या सब्लिमेशन। ठोस को नेफ्थलीन की गोली हो गया, ठोस को द्रव में मिलाएगा तो आपका ग्रीस जो है उसमें क्या होता है, ठोस का द्रव में मिला हुआ रहता है, इसीलिए गाढ़ापन रहता है उसमें। ठोस को ठोस से मिलाएगा तो मिक्सचर आपका जो पीतल तांबा ये सब पीतल हो, गाड़ी में चक्का में लगाते हैं। देखो सबसे पहले निलंबन, निलंबन समझे, इस लास्ट में समझना इसको। निलंबन क्या है, तो जैसे हम लोग का कोई भी जैसे कोई भी मिश्रण किए, तो मिश्रण किए तो उसमें क्या होता है कि जैसे पानी में अगर धूल मिट्टी डाल दिए तो क्या हो गया, तुम्हारा धूल मिट्टी जो है वो नीचे दिखेगा। उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको छान सकते हैं, उसको छान करके उसको जो धूल मिट्टी है वो अलग कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई घोल जिसमें जो है उसका धूल मिट्टी या उसका जो कण है वो दिखेगा, तो उसको वैसा जो सोल्यूशन होता है या वैसा जो विलयन होता है उसको निलंबन बोलते हैं। हाँ विसमांगी नहीं, तुम्हारा जैसे धूल जो है वो तुम्हारा थोड़ा घुल ही जाता है अलग अलग, समझे। अब जैसे देखो मान लो कि कोई भी चीज में पानी में हम लोग धूल घोले, तुम्हारा ऐसे घोल और फिर वो नीचे नीचे भी बैठ जाता है ना। लेकिन अगर मान लो कि दूध में पानी में दूध डाल दिए तो घोलेंगे या फिर वो नीचे बैठेगा, नहीं ना बैठेगा। तो ऐसा कोई भी मिश्रण जिसमें तुम्हारा क्या होगा, कचरा जो है नीचे जम जाए या फिर उसका जो कण है वो दिखे। जैसे तुम्हारे उसमें घोलते हैं तो उसका कण दिखता है ना छोटा छोटा, और उसको छनन पात्र से उसको छान सके, छनन पात्र से जो है छान सके तो वो क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। हाँ निलंबन नाम है। उसके बाद कोलाइडी विलयन, निलंबन विलयन वायु में धुआं, तो धुआं जो है वो दिखता नहीं है। हाँ बता रहे हैं, पहले इसको समझ लो पहले। अरे नदी नली जो भी समझो, नली का पानी समझो या नदी का पानी समझो जिसमें गंदा रहेगा। गंगा जल में तो पूरा मिट्टी ही भरा हुआ रहता है, पता नहीं क्या होता है। उसके बाद कोलाइड समझो, तो कोलाइड क्या होता है, जिसमें उसका कण ना दिखे। जैसे दूध में पानी मिला दिए तो उसका जो है दूध का कण नहीं ना दिखता है, तो वो हो गया कोलाइडी विलयन। और इसमें होता है निलंबन, जिसमें कण दिखे वो निलंबन, जिसमें आपका कण ना दिखे वो कोलाइड विलयन। तो अब देखिए जिसमें नहीं दिखता है उसमें कण तो होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, ठीक है। और इसका जो है कण जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए इसको हम लोग जो है अपना नॉर्मल आंख से देख सकते हैं। लेकिन इसका जो है जो हम लोग को देखना है कण को, तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग क्या करेंगे, एक होता है टिंडल प्रभाव। तो जैसे मान लो
अगर मान लो कि जैसे दूध में पानी मिला दिए, ठीक है, तो ऐसे और एक वो नॉर्मल पानी है, तो यहां से अगर लेजर लाइट जो है, लेजर लाइट मतलब कि अगर जलाएंगे अगर सिंपल सा पानी में, तो क्या होगा, तुम्हारा प्रकाश जो है आर पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर ये मतलब कि अलग होगा, लेकिन लगभग लगभग सीधा ही जाएगा। लेकिन जब दूध में पानी मिला हुआ रहेगा और इससे जब हम लोग का लेजर लाइट इससे गुजारेंगे, तो क्या होगा ना, ये इधर पास ही नहीं होने देगा, यहीं पर जो है उसका लाइट जो है वो बिखर के रह जाएगा, ठीक है, यहीं पर इसका लाइट जो है वो बिखर के रह जाएगा। और उसी को जो बोलते हैं कोलाइडी विलयन, यानी कि जब लाइट को पास नहीं करने देता है, तो वो जो विलयन हो जाएगा वो तुम्हारा सॉरी टिंडल प्रभाव, कहाँ पे लगा, जब वो हम बोले थे कि सूर्य का प्रकाश मुझे कम दिखता है, वो होता है। देखो, जब भी हम लोग का कोई भी प्रकाश गुजार रहे हैं, तो कोई भी कण, उसका जो अंदर का जो कण है वो टकरा के प्रकाश को इधर उधर प्रतिच्छेद कर दे रहा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव, समझे। यानी कि अगर इसका जो दूध में कण है, तो इसमें क्या कर रहा है कि उसका प्रकाश जो है इधर उधर फैला दे रहा, जो सन का जो लाइट होता है, तो उसमें देखिएगा जब धूल रहेगा ना, तभी जाकर के उसका टिंडल प्रभाव दिखेगा, धूल नहीं रहेगा तो टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। और जैसे हम लोग का क्या होता है कि छोटा सा कोई छेद रहता है, तो वो जो है उसका प्रकाश आता है, तो उसमें देखते हैं ना कि कण उसका दिखता है, तो उसका कण जो है ना वो टकरा टकरा के वही टिंडल प्रभाव बनता है। तो यानी कोई भी प्रकाश से जब उसका कण जो है वो टकरा टकरा के अगर प्रकाश इधर उधर जब फैलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो इसमें जैसे है कि इसका जो कण है ना वो आपस में ही टकरा टकरा के प्रकाश को पार नहीं होने दे रहा, तो प्रकाश का फैलना, प्रकाश का कणों से टकरा के प्रकाश का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। इसमें पार नहीं हो रहा, इसमें इसी में रह जा रहा। एक सेकंड, और दूध पानी में नहीं मिलता है, हेलो बच्चों, देखो टिंडल प्रभाव स्लाइड को समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये सिंपल वाटर लिया है, ये ट्रू सर्कुलर वाटर है, ठीक है। ये भी सिंपल वाटर है, तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मिल्क मिक्स कर देंगे, तो ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया, इसमें मिल्क को ये कोलाइडी विलयन हो गया, इसमें मिक्स हो गया है, ठीक है। अभी कोलाइडल बन गया है, तो जब हम इसमें लेजर लाइट को पास कराएंगे, तो ये देखिए ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। ये इसमें से लेजर लाइट थोड़ा एक तो इसमें जो है वो टिंडल प्रभाव नहीं हो रहा, तो जो हमारी लाइट है, लेजर लाइट वो फैल नहीं रही, ठीक है। लेकिन जब अगर यही हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो जब हम इसमें लेजर लाइट पास कराएं, ये देखो पूरा अच्छे से ये क्या हो जा रहा है बच्चों, पूरी तरह से ये पूरा फैल जा रहा है। इस फिनोमेना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, जो हमारी लाइट पूरी तरह से फैल जाती है उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो लाइट फैलती है पूरी से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो हमारी बच्चों पूरी प्रोसेस है, इसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो आपकी तो वो तो पानी जो बालू बैठ जाएगा ना, तो पास हो ही जाएगा, हाँ। तो देखो, अब निलंबन वाला में बैठ जाता है, अब कोलाइड वाला में नहीं बैठता है, उसका जो मिक्सचर होता है निलंबन वाला में बैठ जाता है, इसमें नहीं बैठता है। तो इसीलिए इसमें जो है टिंडल प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि बैठता ही नहीं है, तो उसका कण आपस में टकराएगा ही। और इसमें जो है तुम्हारा उसका जो गंदगी है वो बैठ जाएगा, तो बैठ जाएगा तो प्रकाश तो पार हो नहीं देगा, इसीलिए जो है इसमें आपका निलंबन में टिंडल प्रभाव कम होता है और इसमें टिंडल प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे है, देखिए जब टिंडल प्रवाह हो रहा, तो जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग का जब बर्तन से मतलब कि कोई भी लाइट अगर गुजारा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसके कण जो है, प्रकाश जो है फैल कैसे रहा, तो प्रकाश जो है उसका जो कण था वो आपस में क्या हो रहा है, जब लाइट मार रहे हैं ना, तो एक दूसरे से टकरा, उसका कण जो है वो इधर उधर चलते रहता है, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से टकराते जा रहा।
तो जिस कारण से प्रकाश को जो है वो वहीं पर फैल करके रख रहा। तो यानी प्रकाश जो है वो क्या होता है ना, जिग-जैग में जो उसका जो कण है अंदर का जो कण है वो जिग-जैग मूवमेंट जो है वो करता है, और यही जो जिग-जैग मूवमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन गति। तो हाँ, तो देखो निलंबन के कण एक दूसरे से टकराकर ये कोलाइड तथा निलंबन के जो कण है वो एक दूसरे से टकराकर अनियमित रूप से जिग-जैग रैंडम गति करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोमेंट कहते हैं। वेव वाला हो गया सर। वेव वाला नहीं हो गया, वो जैसे तैसे होगा। वेव तो वो तुम्हारा जल बन जाता है, ठीक है। हाँ, उदाहरण जैसे तुम्हारा यहाँ पर जैसे तुम्हारा दूध और पानी वाला मिक्सचर है, यहाँ पर हम लोग लाइट मारे तो इसमें जो है पार नहीं होने दिया, क्यों? क्योंकि इसका जो कण है वो आपस में टकरा रहा, तो टकरा रहा इसलिए प्रकाश को अंदर में ही रहने दे रहा, तो प्रकाश जो है उसका जो कण है वो घुमा रहा इधर उधर, तो जो कण का गति है, कण का गति को ही ब्राउनियन गति बोलते हैं, कण का गति को ही ब्राउनियन गति कहते हैं। टिंडल प्रवाह हुआ इतना है। विलियन तो सोल्यूशन वही जो तुम्हारा जो हम लोग को घोलेंगे तो जो हम लोग का नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते उसको विलियन बोलेंगे, इतना ही रहने देते, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल से कल बता देंगे इसको। कट करो तो